तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताएंगे, क्योंकि आज केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, दिल्ली के सीएम, और अपने वादों को सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि 2022 के अंदर जब चुनाव होंगे और केजरीवाल को अगर लोग लाएंगे तो क्या जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे हो पाएंगे, वो तो खैर वक्त बता पाएगा। फिलहाल केजरीवाल ये वादा कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड के अंदर आएंगे तो फ्री बिजली देंगे। फिलहाल इससे पहले बीजेपी ने 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है और आज इसी कड़ी में आज केजरीवाल पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। कल ही इसका ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली के सीएम उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे और आज ठीक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और अपना एजेंडा लोगों के सामने केजरीवाल रख सकते हैं, क्योंकि पंजाब के दौरे के बाद अब वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर भी फ्री बिजली का दावा दरअसल केजरीवाल की तरफ से किया जा चुका है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के अंदर इस वक्त फ्री पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, क्योंकि फ्री बिजली का जिक्र हर एक राज्य में लगभग हो रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जहां मुफ्त से दूरी बनाए रखती थी, फ्री पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखती थी, वहीं पर उत्तराखंड के अंदर भी अब लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा दरअसल बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। और आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ है, हमारे सीनियर साथी हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए बुलेटिन में। धीरेन्द्र, क्या स्थिति आपको उत्तराखंड के अंदर नजर आती है? क्योंकि केजरीवाल का जिक्र करें तो केजरीवाल आज उत्तराखंड के अंदर पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की जाएगी। लेकिन जो अब हम कई राज्यों के अंदर फिलहाल उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं तो फ्री पॉलिटिक्स दरअसल नजर आ रही है, और बीजेपी जो दूरी बनाए रखती थी फ्री पॉलिटिक्स से, अब वो भी अछूती नहीं रही। और हम देख रहे हैं कि हर एक पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए। क्या खबर आपके पास भी? मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया, तब से लगातार उसकी सक्रियता बढ़ गई। अपने संगठन पे उन्होंने काफी काम किया और लगातार कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में उन्होंने अपना एक ठोस संगठन तैयार किया है। और उनके इस ठोस संगठन ने बीजेपी और खासकर कांग्रेस के नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करने का मतलब है कि ये जो कांग्रेस अपने आप को उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कहती है और विधानसभा में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है भी, बीजेपी के बाद सबसे अधिक विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। तो इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी उसे टक्कर दे रही है, उससे उसका मुख्य विपक्षी पार्टी होने का जो दावा है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, बीजेपी भी यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। अब मैं आपको बताऊं, कल प्रदेश अध्यक्ष है जो कांग्रेस के प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव था, और जब वो घेराव करने जा रहे थे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उससे पहले वहां से घेराव करके हाथों में झाड़ू और सर पे आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हुए वापस आ रहे थे। तो इस तरह देखे जो कांग्रेस को सबसे बड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी दे रही है, और बीजेपी इसलिए खुश है कि जो कांग्रेस है उसको कमजोर करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो इस तरह से देखे कि उत्तराखंड के सियासत में आम आदमी पार्टी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वह निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनावों की जो एक तरह का महाभारत होगा उसको बड़ा दिलचस्प बना दे रहा है। और निश्चित रूप से अब जो केजरीवाल है उनका पूरा फोकस भी उत्तराखंड के चुनाव पर भी है, क्योंकि पंजाब के साथ साथ तो उत्तराखंड भी अब आ रहे हैं। और आज जब वो आएंगे, जब प्रेस को संबोधित करेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि जो बीजेपी 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा या दावा कर रही है, केजरीवाल उस चुनौती को और बढ़ा देंगे और शायद वो 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा कर दे अपनी सरकार आने पे। तो देखने वाली बात होगी कि 12:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो क्या दावे करते हैं। इसके साथ ही कुछ भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के भी केजरीवाल के सामने उनकी पार्टी का दामन थामने की सूचनाएं मिल रही है। हर चीज थोड़ा इंतजार करना होगा तो स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन कौन से नेता आज केजरीवाल के सामने आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं और कांग्रेस और बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पेश करेगी। इसका एक अंदाजा आज केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग जाएगा। जी धीरेन्द्र, लेकिन इस बात को भी समझाइएगा, क्योंकि अगर हम बात करें
दिल्ली का एग्जाम्पल दरअसल हम देंगे, क्योंकि दिल्ली का जिक्र करते हैं तो हमने देखा कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव थे, विधानसभा चुनाव हुए, तो किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपना सिक्का फिट किया था। और हम देख रहे हैं खासकर उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी अपना सिक्का फिट कर चुकी है, चाहे वो जातिगत समीकरण को लेकर हो या फिर विकास कार्य को लेकर हो। लेकिन केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर काम कर गई, और वो हमने होता भी देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से बिजली को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे कर दिए गए, और इसी वजह से केजरीवाल ने वापसी करी है। अब जो वो भरोसा है जो दिल्ली वासियों पर केजरीवाल ने कायम किया है, क्या उस भरोसे के करीब वो उत्तराखंड के अंदर भी नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब हम लोगों को देखते हैं तो लोगों पे भरोसा कायम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जब केजरीवाल मैदान में है तो क्या भूमिका आप देखते हैं लोगों के बीच खासकर? बिल्कुल हर्ष जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, केजरीवाल के आने से निश्चित रूप से यहाँ की सियासत में आम आदमी पार्टी को जरूर कुछ न कुछ फायदा मिलेगा, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होंगे, और जो लोग पार्टी का दामन थामने की सोच रहे हैं, पसोपेश में है, उनको भी स्थिति स्पष्ट होगी कि केजरीवाल जब इतने सक्रिय है तो दिल्ली का जो एक तरह का उनका प्रदर्शन था उसे यहाँ दोहरा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के लोग ज्यादा फ्री के चक्कर में नहीं रहते, लेकिन फिर भी जो उनका 300 यूनिट बिजली का अगर वो वादा करते हैं, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के सिर्फ इंडस्ट्रियल इलाके को छोड़ दे तो बहुत सारे लगभग 90% उत्तराखंड के लोगों की जो बिजली खपत है इसके आसपास ही होगी। तो 90% लोग अगर अरविंद केजरीवाल के वादे के झांसे में या उसे विश्वास करते, झांसा तो नहीं कहेंगे, उससे अगर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। और इसके साथ ही केजरीवाल के यहाँ आने से उनका संगठन तो मजबूत होगा ही, और चुनाव के पहले वो चुनावी रणनीति बनाने में माहिर है। आपने देखा होगा दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस को 2 बार टक्कर दे चुके तमाम बड़े रणनीतिकारों के होने के बावजूद भी दिल्ली में उन्होंने दूसरी बार अपनी सरकार वो भी प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनाई है। तो उत्तराखंड में भी अगर उनको कुछ सीटें मिलती हैं, हम कह रहे हैं अगर पूरा समर्थन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं भी आते, अगर कुछ सीटें पाते और फ्रैक्चर मैंडेट आता, जैसा कि उत्तराखंड का सियासी इतिहास रहा है, तो सरकार की चाबी, सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथ में जा सकती है। इस बात को बीजेपी कांग्रेस दोनों समझ रही है, इसीलिए दोनों इसके एक दूसरे के ऊपर टाल रही कि ये बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मुझे सूचना मिल रही कि अंदर खाने वो लोग आम आदमी पार्टी से लड़ने की रणनीति भी बना रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को प्रदेश में फैलने न दिया जाए, और अगर वो यहाँ पे उभरते हैं या लोगों तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की सियासत में जो पिछले 20 सालों से एक वैक्यूम है, यानी थर्ड पार्टी की, वो शायद केजरीवाल की पार्टी उसको भर सकती है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि सियासत में किस तरह के बदलाव होते हैं, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी मेहनत कितना रंग लाती, कितना उत्तराखंड की जनता उन पर विश्वास कर पाती है। लेकिन अभी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए समान रूप से आम आदमी पार्टी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। जी धीरेन्द्र, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरप्राइज देती है, कहीं आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी तो सरप्राइज नहीं दे देगी, क्योंकि कांग्रेस की कवायद हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के अंदर कलह देखने को मिल रही है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का फाइनल ही नहीं हो पाया है, और कांग्रेस की स्थिति हालांकि उत्तराखंड के अंदर मजबूत रही है। जब हम पिछले चुनावों का जिक्र करते हैं, और हम देखते भी हैं कि इतिहास कभी दोहराया नहीं है, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार। तो क्या सरप्राइज मिलेगा कि कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन गई? ख्याल ये काल्पनिक तौर पर हम कह रहे हैं, पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आप जमीनी स्तर पर रहते हैं। हर्ष, देखिए, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है जी। और आपने शायद, आपको झारखंड का उदाहरण आपको बता दूं कि जब वहाँ एक विधायक, निर्दलीय विधायक वहाँ मुख्यमंत्री बन गया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, और सबने सत्ता बांटने की, सत्ता हासिल करने की कोशिश की, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए। तो भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं जब कोई छोटी मोटी पार्टी का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। चंद्रशेखर जैसे सबसे कम सांसद वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और उत्तराखंड तो राजनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। आप देख ही रहे होंगे, जितना छोटा प्रदेश है उतनी अधिक राजनीतिक जटिलताएं यहाँ पे हैं। इसके पहले 2002 से अगर बात करें, 2007 के बीच कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार को छोड़ दे तो लगातार यहाँ की सरकारें किसी न किसी पार्टी के बैसाखी पर रही है। आप देखिए, यूकेडी एक पार्टी हुआ करती थी, उसके 2-3 विधायक भी आते थे और वो सरकार में शामिल हो जाती थी। तो यूकेडी के खत्म होने से यहाँ के लोगों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के भरोसे रह जाना पड़ रहा था, और जो लोग एक थर्ड फ्रंट की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, तीसरे मोर्चे की जरूरत महसूस कर रहे थे, तीसरे मंच की जरूरत महसूस कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी वह मंच धीरे धीरे बनती जा रही है, और उस वैक्यूम को
जो यूकेडी के कमजोर होने से खत्म हो गया था, उसको ये भर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सियासत में एक त्रिकोणीय मुकाबले में आ जाएगी और कुछ भी हो सकता है। इसको जनादेश भी मिल सकता है और जनादेश न मिले तब भी सरकार पे इफेक्टिव रूप से प्रभावी नियंत्रण रखने की शक्ति हासिल कर सकती है उत्तराखंड की जनता का विश्वास प्राप्त करके। तो देखने वाली बात होगी कि ये अपनी सियासत को किस रास्ते पे किस तरीके से ले जाते हैं और किस तरह से अपने आप को अहम बनाते हैं, उत्तराखंड की राजनीति में किस तरह से प्रासंगिक बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी की जो उनकी एक्टिविटी है हर्ष, अगर उसको हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, गंभीरता से देखें, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही है उत्तराखंड की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र स्थिति को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर कौन सी पार्टी क्या कुछ कर रही है। कि आगे आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए लोगों को साधने का प्रयास हर एक पार्टी दरअसल कर रही है और उसमें सबसे आगे इस वक्त आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है। और उत्तराखंड का जिक्र करें तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जो खबर इस वक्त मिल रही है, भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम वैज्ञानिक दरअसल कह रहे हैं कि भारी बारिश हो सकती है और श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश भी इस वक्त देखने को मिल रही है। हल्की से भारी बारिश श्रीनगर के आसपास के इलाकों में हुई है उत्तराखंड के अंदर। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या मौसम को लेकर अपडेट है, क्योंकि बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे भी पूरी तरीके से बंद हो गया है और प्रशासन इस वक्त पूरे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। खासकर हम खबरें सुनते हैं भूस्खलन की, और भूस्खलन में किसी की जान ना जाए उसको लेकर पहले ही सारी तैयारी कर ली है और इसी को देखते हुए गंगोत्री और बद्रीनाथ के हाईवे को बंद कर दिया गया है। फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि कल शाम का जिक्र करते हैं तो कल शाम से हल्की बारिश देखने को मिल रही है कुछ जिलों के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है और भारी बारिश पिथौरागढ़, देहरादून और कई जिलों के अंदर हो सकती है। लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में मौसम का मिजाज दरअसल किस तरीके का है, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है और इसी को देखते हुए पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी एक बेहद अहम मुद्दा हो जाता है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। फिलहाल ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मानसून ने दस्तक समय से पहले ही उत्तराखंड के अंदर दे दी थी। लेकिन हमने देखा कि उमस भरी गर्मी भी हुई पहले जब भारी बारिश देखने को मिली और बीच में सिलसिला रुका, जिसके बाद धूप ने लोगों को खासा परेशान भी किया। लेकिन अब स्थिति बेहतर कहीं ना कहीं मौसम को लेकर हो रही है, खासकर उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश देखने को मिल रही है जब हम उत्तराखंड के श्रीनगर का खासकर जिक्र करते हैं। फिलहाल अगर बात करें प्रदेश की ज्यादातर जिलों में, तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और जब हम मौसम वैज्ञानिकों से खासकर बातचीत करते हैं तो मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जब भूस्खलन हो सकता है और पसिया गिरने का सिलसिला भी हम देखते आए हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है, किसी जान माल का नुकसान ना हो। आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अब आगे आने वाले समय में यही सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी राज्यों के अंदर मानसून अब दस्तक दे चुका है और जिन राज्यों के अंदर दस्तक नहीं दी है वहां पर प्री मानसून का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और बारिश का असर हम साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों के अंदर जारी कर दिया गया है और येलो अलर्ट खासकर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है। फिलहाल जो हाईवे का हम जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाईवे कुछ देर बाद खुल भी सकता है। फिलहाल संचित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, क्या हालात इस वक्त मौसम को लेकर बने हुए हैं, क्योंकि जो उमस भरी गर्मी परेशान कर रही थी, कहा जा रहा है कि श्रीनगर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है और भारी बारिश भी हो सकती है, क्या कुछ अपडेट संचित? देखिए अर्जी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे को जिस तरीके से बंद किया गया है, वहां पर जो इस वक्त की सूचनाएं मिल रही है, वहां पर ये सूचनाएं मिल रही है कि वहां पर भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन की दृष्टि से देखते हुए किसी जानमाल की हानि ना हो
कोई भारी नुकसान उत्तराखंड के अंदर ना हो, कोई किसी की जान न चली जाए। जिस तरीके से उत्तराखंड का मौसम बदलते ही पर्यटकों की भीड़ उत्तराखंड के अंदर लग जाती है, उसको देखते हुए जो बद्रीनाथ और उसको हाईवे को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात हम आपको देहरादून की अगर आपको बताएं, तो देहरादून में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है कल शाम से, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बारिश इस वक्त देहरादून के अंदर हो रही है। देहरादून के अंदर जो बारिश हुई है उसको देखते हुए जो नगर निगम की अगर देहरादून की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसने भी नगर निगम की पोल खोल दी है। पोल जिस तरीके से नगर निगम की खोली गई है, आपको बता दूं कि जो नाली है, जो नाले हैं, वो पूरी तरीके से भर गए हैं। उनकी सफाई टाइम पर नगर निगम ने नहीं करी, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी आ गया। नदी किनारे रह रहे लोग और नालों के किनारे रह रहे जो लोग, जिनको प्रशासन ने हटने के लिए कहा गया था, कहीं ना कहीं उनको भी नहीं हटाया गया और उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। बात अगर करें अपने मौसम की, तो मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। बहुत बहुत शुक्रिया संचित, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट रखने के लिए कि आप कुछ मौसम विज्ञान कहते हैं। और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि एक हफ्ते तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा। और हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे थे कि देहरादून और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में अभी भारी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की दरअसल पोल खुल गई है, क्योंकि हर साल यही नजारा दरअसल हमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। फिलहाल बात करेंगे कोरोना की भी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन यूपी से उत्तराखंड आने वालों की बॉर्डर पर कोविड जांच हो रही है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे दें, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव के बाद ही एंट्री आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए सरकार बड़े फैसले ले रही है। हालांकि अगर बात करें तो जानकारी जो इस वक्त मिल रही है वो आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर बात उत्तराखंड की हम कर रहे हैं तो यूपी से उत्तराखंड आने वालों की बॉर्डर पर कोविड जांच की जाएगी और आपको जानकारी पूरी दे रहे हैं कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव के बाद ही दरअसल एंट्री मिलेगी। तो आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों की तादाद हम देख रहे थे कि मसूरी में खासकर हो रही थी और उसको देखते हुए वहां पर लोगों की संख्या को भी घटा दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 50% क्षमता ही दरअसल वहां रहेगी। क्योंकि जब हम मसूरी का जो तस्वीर देख रहे थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। जो झरने किनारे तस्वीर देखने को मिली, वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई और जो दर्शा रही थी कि कोरोना काल में आगे आने वाली स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि दरअसल एक्सपर्ट और डॉक्टर की तरफ से भविष्यवाणी की गई है कि तीसरी लहर कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आ सकती है। और उसे देखते हुए एक्सपर्ट ये चेता रहे हैं कि अगर ऐसी ही तस्वीर सामने आई तो वाकई जो स्थिति होगी भयानक होगी और लोगों को अपने परिवारों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो किसी भी राज्य को कोरोना की दूसरी लहर ने नहीं छोड़ा और मौतों का आंकड़ा हमने देखा कि किस तरीके से मौतों का आंकड़ा उत्तराखंड के अंदर भी बढ़ा। पर खासकर ऋषिकेश एम्स में सबसे ज्यादा खराब हालत रही, क्योंकि ऋषिकेश एम्स में दवाइयों की किल्लत भी हम देख रहे थे, चाहे फिर वो कोरोना को लेकर हो या फिर ब्लैक फंगस को लेकर हो। हालांकि प्रशासन की तरफ से निगरानी की गई और फिर हालात धीरे धीरे सामान्य होते हुए नजर आए। फिलहाल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त उत्तराखंड के अंदर चल रही है और वैक्सीनेशन की जब प्रक्रिया चल रही है तो लोग अपने आप को आकर वैक्सीनेट कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। और लगातार प्रशासन भी पूरी नजरें रखा हुआ है, क्योंकि पूर्व सीएम की बात करें तीरथ सिंह रावत भी पूरी नजरें रखे हुए थे और इस वक्त जब वर्तमान में मौजूदा समय में पुष्कर सिंह धामी हैं मौजूदा सीएम, तो वो भी पूरी निगरानी रख रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर अब तो स्वास्थ्य मंत्री भी मिल चुका है और स्वास्थ्य मंत्री भी पूरा काम लगातार कर रहे हैं और पूरी समस्याओं को समझा जा रहा है कि आखिर लोगों की समस्याएं दरअसल है क्या, क्योंकि अब लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना से निजात मिल रही है। क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो कोरोना के मामले बेहद कम हैं और जब 4 दिन के जिक्र करते हैं, क्योंकि 4 दिन का सिलसिला दरअसल ऐसा उत्तराखंड के अंदर चल रहा है कि एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। हाँ, तकरीबन 40 से 50 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है, जो अच्छी खबर के तौर पर भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। फिलहाल धनराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, क्या स्थिति कोरोना को लेकर उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पर्यटक अगर आएंगे कहीं से भी तो निगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद अनिवार्य हो जाता है। जी हर्ष, बिल्कुल उत्तराखंड में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हों, लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी भी सतर्क बनी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए कि जो गाइडलाइंस
गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है यदि पर्यटक उत्तराखंड आते हैं तो उनको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। अभी आपने देखा कि कुछ वीडियो वायरल हुई थी मसूरी की, जिसमें पर्यटक बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नजर आए थे, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया है और सरकार भी हरकत में आई है, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी उत्तराखंड आएगा तो निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि तीसरी लहर आने वाली है, लगातार डॉक्टर और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन उसके लिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।